ऐसा नहीं कि पंडित जी टाइम ही नहीं मिलता, अब ये करना है, अब वो करना है। नहीं, हाँ मेरे पास टाइम है, क्योंकि मैं भोजन बनाऊंगी तो मेरे पास भोजन बनेगा हाथों से, भोजन बनेगा हाथों से। मुक्त मंडल तो खाली है, कम से कम राम नाम तो लूंगी। बहुत टाइम है तुम्हारे पास, पुरुषों के पास इतना नहीं जितना तुम्हारे पास। गोपियां मेरी माँ श्रृंगार कर रही है, ध्यान से सुनना गोपियों करो। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, और श्रृंगार तुम भी करती। तो गोपी जब श्रृंगार कर रही है मेरी माँ, तो जो आंखों में लगाने का जो काजल है उसे होठों पे लगाए, इतना ध्यान को। होठों की लाली को आंखों में डालिए, कैसी डायन जैसी दिख रही है। भगवान ने कहा तेरा मन तेरे रूप में था, तेरा मन तेरे श्रृंगार में था, तेरा मन तुझे अपने आप को सजाने में था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। एक गोपी को देखे, पति को भोजन परोसो। पति ने कहा कि जो खीर बनाई है ना, इसमें मीठा का मैं मीठा लाओ। मीठा लाने गई, भगवान ने मुरली बजा दी। मुरली को सुनकर के अब वो मीठा लाना भूल गई और राम रस ला करके डाल दिया नमक। पति जी चखने लगे, बोले तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पहले तो ये मीठी जब तो खारी हो गई, तोड़ दिया ना उसका ध्यान, आसक्ति को तोड़ दिया। उसके बाद एक गोपी को देखे, ये सब आप काम करती है। एक गोपी मेरी माँ अपने बालों को बना रही, खोल के बा रही है, लगा रही है। अब भगवान ने देखा कि बाल तो लग गए, अब ठीक है। अब वस्त्र चेंज कर रही है, अब वस्त्र बदल रही हैं, तो भगवान ने मुरली को बजा दिया। वस्त्र ही उनके पैर लिए, नंगे पांव भाग रही है जमुना किनारे हो। एक गोपी को देखे मेरी माँ अपने अंगना में पोछा लगा रही है, लीप रही है, कहने का भगवान की मुरली को सुना, मिट्टी के हाथ ही बदन के पहुंच कर फिर भाग रही। गोपियों के भाग सब आप करते हो, सारा काम आप लोग करते हो, सब का सब। आप गोपी और कोई नहीं, आप खुद गोपी हो। एक गोपी अपने पति के चरण दबा रही है, पति के चरण जब दबा रही हैं, तो भगवान ने मुरली को बजा दिया। चरण दबाते दबाते ध्यान मगन हो गई मुरली को सुनकर। चरण दबाते दबाते गले को दबाने लगे। पति जी कहने लगे क्या विचार है? भगवान ने सबकी मोह माया को तोड़ दिया गोपियों और अपने पास बुला लिया। सब गोपियां भगवान के पास गई हैं, भगवान पे डांट रहे हैं, गोपियों तुम्हें वापस जाना चाहिए। पतित्व धर्मांतरम व्यूषाणम पतित पावनम। संसार में सारे धर्म, सारे के सारे धर्म फीके पड़ जाते हैं पतिव्रता स्त्री के धर्म के साथ। अगर हम पतित्व धर्म से नहीं हैं, तो हमारे सारे कर्म पूजा पाठ सब विफल है, सब बेकार है। और आप कर्म से हैं तो आपके निष्ठा और भाव बने हुए। सुनिए, हम किससे डरते हैं? हमसे काम नहीं होना चाहिए, हमें काम नहीं करना चाहिए। भगवान किससे डरते हैं? भगवान हम पापों से डरते हैं, भगवान किससे डरते हैं? आप बताओ। क्या भगवान को डर नहीं लगता है? आप बताएं, भगवान को किससे डर लगता है? किसी से नहीं। भगवान कहते हैं मैं कभी किसी से नहीं डरता। संसार में मुझे पतिव्रता स्त्री से डर लगता है। किससे डर लगता है? पतिव्रता स्त्री से। पतिव्रता जो स्त्री है, पति के अलावा संसार में किसी को ना देखो, कभी भी किसी को ना देखो पति के अलावा। श्रृंगार भी करे तो पति के लिए करे, सजे तो भी पति के लिए सजे, अपना पूर्ण रूप जो धारण करे पति के लिए करे, वो स्त्री। काफी माताएं तो पति को नहीं दूसरों को दिखाने के लिए सजे।
गली में आज चांद निकल। भगवान कहते हैं मैं संसार में किसी से नहीं डरता हूं, लेकिन मैं पतिव्रता स्त्री को देखकर डरने लगता है, क्योंकि मुझे जानता हूं मेरे साथ जो बीती है ना, मैं जानता हूं। जब माता अनसुईया ने हमें बालक बना दिया, माता अनसुईया ने हमें स्त्री से तो ईश्वर को भी जला के भस्म करने की क्षमता रखती है। प्रेम से बोलना, कितनी ताकत, जोर से बोलना। संसार में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? पतिव्रता स्त्री का धर्म। इस धर्म में इतनी शक्तियां मेरी, इतनी शक्ति, अगर ये नष्ट हो गया ना, तुम किसी काम के नहीं। तुम पूजा कर लो, पाठ कर लो, मंत्र जप लो, कुछ भी कर लो, पति धर्म बच के रहना चाहिए आप लोग। भगवान कह रहे गोपियों से, गोपी पुत्र धर्म नष्ट हो जाए संसार में वापस आ जाता है, मान सम्मान का धर्म नष्ट हो जाए संसार में वापस आ जाता है। लेकिन जिसने अपना पति धर्म नष्ट कर लिया, अपने पति के अलावा और किसी को देखने की चेष्टा की है, तो उसको भगवान तो क्या संसार में कोई माफ नहीं कर सकता। और किसी ने कहा है ना, जो सबका होता है, जो सबका होता है, जो सबका होता है वो किसी एक का नहीं बन सकता, और जो किसी एक का होता है वो सबका नहीं बन सकता। प्रेम से सबका कभी नहीं बन सकता, क्योंकि जिसे रहना होगा ना आपके साथ वो रहेगा। आप कैसी हालत में उसे रखो, आप उसे कुछ भी कह लो, आप उसे डांट लो, आप उसे मार लो, आप कुछ भी कर लो, जिसे रहना होगा ना जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा, धर्म से रहेगा, कभी तुम्हारे पीछे से गलत कार्य नहीं करेगा, कभी तुम्हारे कोई धोखा नहीं देगा। और जिसे नहीं रहना ना, उसे तुम चाय की जगह कॉफी पिला देना, उठ के चला जाएगा। प्रेम से बोलना, जोर से बोलना। इसलिए पतित्व धर्म सबसे पावन, पति पावन सीतारा। ये क्यों कहा गया पतित पावन सीतारा? भगवान राम की क्यों लगा पतित पावन? क्योंकि जानकी ने कभी भी राम जी के अलावा दूसरे को नहीं देखा, और राम जी ने कभी जानकी के अलावा दूसरे को नहीं देखा। हाँ, ये पतित्व धर्म है। एक का बन के रहोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारी बन जाएगी, पूरी दुनिया तुम्हारी गुलाम रहेगी। और तुम दुनिया के बन के रहोगे तो पूरी दुनिया जिस इंसान के तुम हो ना, उससे भी पीछा छुड़ा लोगे। और ये दुनिया सिर्फ तुम्हें यूज करेगी, सिर्फ तुम्हारा प्रयोग करेगी। इंसान का फायदा कब उठाया जाता है? जब वो अच्छी चीजों को छोड़कर बुरी चीजों में चला जाता है, जब दुनिया इसका फायदा उठाती है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने धर्म को मत डिगाओ। धर्म डिगा दिया तुम किसी काम के नहीं हो। प्रेम से बोलना पड़ेगा, सुधार कर लो, प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से। तो बताओ संसार में कौन सा धर्म है सबसे बड़ा? पतित्व धर्म सबसे बड़ा। अरे बालक बन गए भगवान, छोटे छोटे बालक बन गए। इतनी शक्ति माता अनसुईया में, पर अपने पतित्व धर्म कम नहीं दिखता है। सब सुबह सुबह माताएं पंच कन्याओं का नाम लेती है। सुबह उठ करके माताओं को एक काम करना चाहिए। हरिवंश पुराण में पंच कन्याओं का बहुत सुंदर वर्णन है। जो माताएं प्रातः काल उठ करके पंच कन्याओं का नाम लिख कर रख लो, या सुबह सुबह बोलो। पंच कन्याओं का नाम जो स्त्री लेती है सुबह सुबह, उसका धर्म तो ब्रह्मा भी नष्ट नहीं कर सकता। उसका धर्म तो अगर नारायण भी छल करके आ जाएगा और तुम्हारे सामने, तो नारायण भी सोचेगा इससे तो भाई डर के रहना है। ये तो पंच कन्याओं का नाम जपती है। पंच कन्या कौन कौन है आप बताइए? द्रौपदी, कुंती, तारा, अहिल्या और मंदोदरी आदि के सब। ये पंच